माई एविडेंस बेस्ड गाइड टू मेक मनी इन रियल एस्टेट। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है हर उस ऑडियंस के लिए जो बहुत सीरियस हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को लेके, जो लोग सच में पैसा बनाना चाहते हैं, रिस्क टेकिंग एपेटाइट उनका अच्छा स्ट्रांग है और वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को, रियल एस्टेट ग्रोथ को प्राइस समझते हैं कि किस लोकेशन पे किस प्राइस पे मुझे एंट्री लेनी है, एंट्री एग्जिट को समझते हैं और हमारे चैनल के साथ ऑलरेडी जुड़ के बहुत पैसा बना चुके हैं और भी बनाना चाहते हैं। सो स्टे ट्यून्ड और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीम अमन चावला। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को कवर करने वाले हैं। हम अपनी इस वीडियो में पिछले 1 साल 1.5 साल से इन बातों पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं क्योंकि इस मार्केट ने रियल एस्टेट में बहुत अच्छे रिटर्न्स बना के दिए इन्वेस्टर्स को। सिंस 2020, 2021 ये गोल्डन ईयर्स थे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर 22, 23 में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स बने। हालांकि 24 में रिटर्न्स उतने नहीं बने लेकिन डिमांड अभी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन एट द सेम टाइम हमने जो कॉल्स दी अपने क्लाइंट्स को उसमें अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं, अच्छे आरओआई जनरेट हुए। और आज हम ये आपके बीच में बताने वाले हैं, ये हम आपके बीच में लाने वाले हैं कि कैसे हम किसी प्रोजेक्ट को चूज करते हैं, उसके पीछे का क्या मैकेनिज्म है और सेकेंडली क्या अभी अगर मेरे से कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई हैं तो क्या फ्यूचर में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं जिसमें अभी भी हम पैसा लगा के पैसा बना सकते हैं क्या। तो ये मैथ्स को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि जब हम बोलते हैं इस प्रोजेक्ट में ये लेने का टाइम सही है, 2x हो जाएगा, 3x पैसा हो जाएगा, 4x तक पैसा हो जाएगा, तो लोग इस बात को जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं। अभी आगे इस वीडियो में मैं आपको पूरी मैथ्स भी समझाऊंगा जिससे आपको एक आइडिया लगेगा 2x 4x कैसे बनता है जब हम किसी प्रोजेक्ट को चूज करते हैं। मैंने पहले भी बहुत सारी बात इस बारे में बात करी है कि हम कौन से फैक्टर्स को देखते हैं। फिर से इस बात को रिपीट करते हैं, फॉरमोस्ट रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकेशन, डेवलपमेंट प्लान्स, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, कौन सा बड़ा बिल्डर, कौन सा बड़ा ग्रुप या बिल्डर एक सर्टेन लोकेशन में कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्लान कर रहा है, कोई लैंड एक्विजिशंस हो रहे हैं। सेकेंडली उस प्रमोटर या उस बिल्डर का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस कितना है। अगर ये इस पे सोने पे सुहागा ये हो जाए कि अगर वो कोई बहुत बड़ा ब्रांड है और उस पर्टिकुलर सिटी में उसकी पहले से वर्किंग है, ऑपरेशंस हैं, तो हमारे लिए लाइसेंसिंग फैक्टर में और इजी हो जाएगा उसके लिए अप्रूवल्स को मैनेज करना, सारी एनओसीज को मैनेज करना। थर्ड, कितनी डीप पॉकेट्स हैं, फाइनेंशियली वो प्लेयर कितना मजबूत है, क्या वो पहला प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, बैंक लोन है, कोई इन्वेस्टर है पीछे, कोई वेंचर कैपिटलिस्ट है, किस तरीके का फंड उस ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है, उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। चौथा और पांचवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सब मिस कर रहे हैं आज के टाइम पे। हम किस प्राइस पे किस लोकेशन पे खरीद रहे हैं, क्या वो प्राइस अंडर वैल्यूड है, क्या वो प्राइस ओवर वैल्यूड है या वो फेयर वैल्यूड है। इसका एक कैलकुलेशन पहले भी कर चुके हैं। आज हम इस पे ना टच करते हुए हम आपको ये समझाएंगे कि कैसे हम ये समझते हैं कि इस लोकेशन पे प्राइस सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। सेकेंडली पेमेंट प्लान, बहुत से लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई, एक होता है रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है कि हमने कितना पैसा, रिटर्न ऑन इक्विटी भी जिसको कहते हैं, कि हमने जितना पैसा लगाया उस पे कितना पैसा बन गया। ये नहीं कि एक टाइम पे एक प्रोजेक्ट एक सर्टेन एक्स कॉस्ट पे था और आज वो किसी एक एक्स कॉस्ट पे, तो दोनों को डिवाइड करके आरओआई निकाल लिया। चलिए अब सबसे पहले इस मैथ्स को समझ लेते हैं। तो आज हम बेसिकली 2 लोकेशंस या 2 सिटीज की बात करने वाले हैं। फर्स्ट इज लखनऊ। अब आपके मन में एक रीजन आ रहा होगा कि यार क्योंकि हम लखनऊ से बिलोंग करते हैं इसलिए हमने लखनऊ चूज किया। नहीं, जब हमने काम स्टार्ट किया था डेफिनेटली एक रीजन था कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, लेकिन सिर्फ यही एक रीजन नहीं था। जब हमने काम स्टार्ट किया तब हमारे पास गुड़गांव, मुंबई, बैंगलोर, लखनऊ एंड जयपुर, ये 5 सिटीज का ऑप्शन मेरे पास में था। तो एक एडवांटेज तो डेफिनेटली ये था कि मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ तो लखनऊ का एरिया मेरा ज्यादा समझा हुआ है। लेकिन क्योंकि मेरी मुंबई में भी वर्किंग रही है और गुड़गांव में भी वर्किंग रही है, दिल्ली एनसीआर में, तो मैं उन सिटीज से भी बहुत फेमिलियर था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि गुड़गांव, एनसीआर मार्केट और या मुंबई मार्केट ये इस्टेब्लिश मार्केट है, डेवलप्ड मार्केट है। यहाँ पे जो ग्रोथ के पैरामीटर्स होंगे वो शायद उतने अच्छे ना हो। हालांकि अभी पिछले 10 साल में अगर हम बात करें तो सारे मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लखनऊ में जो रेट्स 3000, 2200, 2000 रुपीज पर स्क्वायर फुट के आसपास हुआ करते थे, इट वाज इन 2013 की मैं बात कर रहा हूँ, तो तब मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा लैंड एरिया नहीं है, बहुत कंसोलिडेटेड 3 से 4 लोकेशंस बेसिकली गोमती नगर, महानगर, अलीगंज,
आशियाना, ये 4 या 5 लोकेशंस पे ही बहुत ज्यादा डेवलपमेंट था। शहीद पथ पे बहुत ज्यादा बिल्डर्स उस समय थे नहीं और बहुत सारा लोगों का कंसंट्रेशन शहीद पथ की तरफ नहीं था। तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर। उस समय भी रेल की कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी और अब तो और ज्यादा इनहेंस हो गई है। तो इस रीजन से हमने लखनऊ चूज किया था। अब मैं बात करूं, अगर हमने जब काम स्टार्ट किया उसके बाद कौन कौन से ब्रांड्स के साथ हमारा आया, सबसे पहले हम बात करेंगे ओरो की। वी स्टार्टेड विद ओरो सिटी। उसके बाद हमने ओरो सिटी के बाद मैं आपको सारे ब्रांड्स और प्रोजेक्ट बता रहा हूँ जिसमें हमने अपने कस्टमर्स को एंट्री या इन्वेस्टमेंट के एंगल दिए थे। उस समय जब हमने ये दोनों प्रोजेक्ट किए थे, ओरो सिटी और एल्डिको रिगेलिया, तब मेजरली हमने इस लोकेशन को चूज क्यों किया था। सबसे पहले तो हमने ये ओरो क्यों चूज किया था, ओरो को हमने इसलिए चूज किया था, प्रमोटर जो थे उनके पास 20-25 इयर्स का एक्सपीरियंस था लखनऊ रियल एस्टेट मार्केट का। अच्छी ब्रांडेड कंपनीज के साथ लाइक एल्डिको, ओमैक्स और बहुत अच्छी कंपनीज को टॉप पोजीशन होल्ड किया था। उनको लोकल मार्केट बायर की क्या रिक्वायरमेंट है ये मालूम था, प्रोजेक्ट को प्लानिंग स्टेज से एग्जीक्यूशन स्टेज तक कैसे लेके जाना है ये मालूम था, टाइमली पोजीशन डिलीवर किए थे, लाइसेंसिंग बहुत स्ट्रांग थी, नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। इसीलिए हमने ओरो सिटी का प्रोजेक्ट चूज किया था। उस प्रोजेक्ट के साथ में हमने एल्डिको रिगेलिया चूज किया। तो उसका रीजन था, दोनों ऑलमोस्ट एक लोकेशन के प्रोजेक्ट थे, एक साइड ऑफ द लखनऊ सिटी के एक प्रोजेक्ट थे और दोनों बायर, ओरो थोड़ा अंडर वैल्यू था बिकॉज न्यू ब्रांड था, उस समय कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी, अपने ब्रांड अंडर में कोई प्रोजेक्ट नहीं था, कोई पोजीशन नहीं था, प्रमोटर्स को बहुत अच्छी नॉलेज थी, लेकिन उस पर्टिकुलर ओरो ब्रांड के पास कुछ भी प्रोजेक्ट दिखाने को नहीं था। तो हमने ओरो सिटी चूज किया और जब हमने स्टार्टिंग करी थी इसकी तो 2400 रुपीज पर स्क्वायर फुट के रेट पर स्टार्ट हुआ था। और ये बात है 2017 की। 2017 में हमने, और उस समय एल्डिको रिगेलिया हमने लगभग 2500 के रेट पर स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 2017। और इसको चूज करने के पीछे हमने इस ओरो प्रोजेक्ट के साथ हम उन इन्वेस्टर्स को लेकर के आए थे जिनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट थोड़ी ज्यादा बड़ी थी, बिकॉज वो ओरो के ब्रांड के साथ कंफर्टेबल नहीं थे, वो ओरो के नाम को नहीं जानते थे, उसके पीछे की हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन उनको शायद ये विजन या मेरे फेस वैल्यू पे उनको समझ में आना था कि इस ब्रांड के साथ जाएंगे तो शायद अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। और लोकेशन वाइज भी ये जानकीपुरम एक्सटेंशन में था, थोड़ी बेटर लोकेशन में था, यहाँ पे माइक्रो मार्केट थोड़े और पास में थे। लेकिन एल्डिको रिगेलिया हमने इसलिए चूज किया था जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, थोड़ा सेफ जाना चाहते थे। एल्डिको एक रेप्यूटेड ब्रांड, लिस्टेड कंपनी, ऑलरेडी पिछले 20-25 ईयर्स से 300-200 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुकी है। तो एक ब्रांड ट्रस्ट था, उनको ये मालूम था कि ये ब्रांड तो डिलीवर करेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हुई एल्डिको रिगेलिया के साथ, एल्डिको रिगेलिया का ये दूसरा एल्डिको 2.0 का पहला प्रोजेक्ट है। इससे पहले एल्डिको थोड़ा सा मिड सेगमेंट लैंडस्केपिंग को ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। इस प्रोजेक्ट के बाद ब्रांड अचानक से चेंज हुई थी, एक मिड सेगमेंट से एक प्रीमियम सेगमेंट के प्रोजेक्ट, यहाँ लैंडस्केपिंग अच्छा करना, प्रीमियम सेगमेंट की हाउसिंग डेवलप करना, बजट थोड़े बढ़ गए थे। तो यहाँ से एल्डिको 2.0 की जर्नी स्टार्ट हुई, जिसमें हमने अपने इन्वेस्टर्स से एंड यूजर्स की एंट्री करवाई। इसके बाद में फिर हम आंसर लोकेशन जो मोस्ट डिमांड, जहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड रहती थी, हमने यहाँ पे ओकास के साथ एक कॉल लिया था, ओकास रेजिडेंसी के साथ हमने कॉल लिया था। और ये कॉल जो था ये 2020 के आसपास था। वेव 1, कोविड वेव 1 में सब लोग डरे हुए थे, सबको प्रॉब्लम था। इसमें मुझे कुछ फैक्टर लगे। माइवेन टेक्नोलॉजी 3300 रुपीज पर स्क्वायर फुट का रेट मिला। ये बिल्डर का कमिटमेंट ये था कि पहले पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेल करेंगे। तो अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं था और 6 टावर्स का प्रोजेक्ट था। तो मुझे एक ये श्योरिटी थी कि 6 टावर्स के प्रोजेक्ट में जल्दी पोजीशन मिलेगा। माइवेन टेक्नोलॉजी वैसे ही, माइवेन टेक्नोलॉजी और कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि माइवेन का काम जल्दी होता है, बाकी इसका वर्कमैनशिप सही लेना देना, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि माइवेन है तो ज्यादा अच्छा है। माइवेन में स्पीड बहुत अच्छी मिलती है और फिनिशिंग बहुत अच्छी मिलती है। तो इस वजह से हमको ये उम्मीद थी कि ओकास रेजिडेंसी का प्रोजेक्ट, 6 टावर का प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा। 3300 रुपीज पर स्क्वायर फुट के रेट में था, सुशांत गोल्ड सिटी के अंदर में था। उस समय सुशांत गोल्ड सिटी के अंदर जो प्राइसेस या जो रेट्स चल रहे थे, वो सब जितने भी रेट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन के थे वो लगभग 3200 से लेके ऑलमोस्ट 4000 रुपीज पर स्क्वायर फुट के थे। और ये हमको लगभग 8 मंथ्स के अंदर डिलीवरी का रेट हमको 3300 का मिल रहा था। और अगेन ये ब्रांड भी बहुत पॉपुलर ब्रांड नहीं था, ओकास को इससे पहले कोई नहीं जानता।
हालांकि उनकी भी कंस्ट्रक्शन में जो हिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग रही है। उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट या पीपीपी मॉडल में कई सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए थे, लेकिन अपनी ब्रांड के अंडर उनका रेजिडेंशियल ये पहला प्रोजेक्ट था, तो लोग यहाँ भी डरे हुए थे। और ये रेट का बेनिफिट लोगों को मिला जिन्होंने भी 3300 से लेके 4000 के रेट पे एंट्री ली। उन सब लोगों को काफी अच्छे रिटर्न्स बने, काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी डील्स उस समय मिली। इसके बाद फिर हमने ओकास रेजिडेंसी के बाद स्टेलर के प्लॉट्स आए थे, हमने वो भी किए। स्टेलर प्लॉट्स को भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि स्टेलर प्लॉट्स का भी जो प्राइस था वो लगभग 4000 रुपीज पर स्क्वायर फुट के आसपास था। सुशांत गोल्ड सिटी के अंदर 6 मंथ्स के पोजीशन टाइम में रजिस्ट्री करना, जिसमें लोन मिल जाए, गेटेड टाउनशिप हो, इस तरीके की चीजें अंसल्स वालों ने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं करी थी। अंसल्स के अंदर किसी भी ऑडियंस ने इस तरीके की चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो यहाँ पे उनको ये यूनिक सेलिंग पॉइंट दिखा। इसके बाद तुरंत हमने फिर आईफेल विवासा प्रोजेक्ट के साथ कॉल लिया था अपना, आईफेल विवासा। इसमें हमको यूनिक लगा था उनका लेआउट प्लान। 2950 स्क्वायर फुट का 4 BHK सर्वेंट की यूनिट थी, और इतने बड़े रूम साइज, एक रूम जनरली बिल्डर बड़ा कर देता है, 2 रूम 4 BHK में बड़ा कर देता है। यहाँ पे आईफेल विवासा 4 BHK में 2950 स्क्वायर फुट में चारों रूम्स 16x12 या 16x15 के आसपास के 4 रूम्स थे, बहुत बड़ी एक बालकनीज थी, और ये एक यूनिक लेआउट प्लान था। और सबसे अच्छी चीज उस समय ये थी, ये गोमती नगर एक्सटेंशन में था, जो कि मोस्ट इन डिमांड लोकेशन है। यहाँ पे ऑलरेडी नगर निगम एक्टिव है, मेंटेनेंस प्रॉपर है, इस एरिया के आसपास में डेवलपमेंट बहुत आ रहा था। इसका फैक्टर मिला, यूनिट लेआउट प्लान का फैक्टर मिला, और जो मैंने सबसे पहले बोला था सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस एंड पेमेंट प्लान, ये हमारे फेवर में था। प्राइस हमको जो मिला वो 4000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का था। पेमेंट प्लान जो हमको मिला वो 3 साल से 4 साल का पेमेंट प्लान मिला। 3 से 4 साल में पेमेंट कंप्लीट करना था। प्राइस 4000 रुपीज पर स्क्वायर फुट था, जबकि इस तरीके के लेआउट की यूनिट्स उस समय एक बहुत प्रीमियम एस्टैब्लिश्ड प्लेयर की प्रोजेक्ट की यूनिट 6000 से 7500 रुपीज के रेट पे ट्रेड होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन इनके पास भी जो लेआउट प्लान था वो इतना अच्छा लेआउट प्लान नहीं था जितना अच्छा 2950 का लेआउट प्लान आईफेल विवासा के पास था। अप्रोच अच्छी थी, लोकेशन अच्छी थी, पेमेंट प्लान बहुत लुक्रेटिव था, रेट बहुत अच्छे थे। और इसके तुरंत बाद आईफेल विवासा के डेवलपमेंट के तुरंत बाद हम लोगों ने ओरो कॉन्स्टेला प्रोजेक्ट के साथ में स्टार्ट किया। अब ओरो कॉन्स्टेला क्योंकि हमने रिसेंट टाइम में बहुत कवर किया है, 5500 के रेट से प्रोजेक्ट 7500 रुपीज के रेट पे आ गया है। लेकिन जब हम 2x का रिटर्न, 3x का रिटर्न, 4x का रिटर्न अपने कॉल्स में अपने इन्वेस्टर्स को बताते हैं, तो कैसे होता है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हालांकि हमने एक प्रोजेक्ट और विकास विहार अभी रिसेंट में किया था, जिसके अंदर में हमारी शुरुआत जो है वो 3000 रुपीज पर स्क्वायर फुट के रेट से हुई थी। आज लगभग 3500 रुपीज पर स्क्वायर फुट में, लेकिन कोई भी यूनिट बची नहीं है फेज 1 में। ये 2x 3x जो हम बोलते हैं, 2x 3x 4x, ये रिटर्न बनता कैसे है? और हमने इतने सारे प्रोजेक्ट चूज किए, सब प्रोजेक्ट्स में पोजीशन आ रहे हैं, सब प्रोजेक्ट्स में रिटर्न्स अच्छे बन रहे हैं, आरओआई अच्छे बन रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? उसका रीजन है, आपने अगर एक चीज इन सभी ब्रांड्स के साथ कॉमन देखी होगी, ये सारे प्लेयर न्यू थे। इनका कोई आईफेल का कोई इससे पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं था। प्रमोटर की अंडरस्टैंडिंग रियल एस्टेट मार्केट की अच्छी थी। ओरो का कोई इससे पहले प्रोजेक्ट नहीं था। ओकास का इससे पहले कोई प्रोजेक्ट नहीं था। स्टेलर लखनऊ में इससे पहले कोई प्रोजेक्ट लेकर ही नहीं आया था, कोई ब्रांड भी नहीं कंफर्टेबल था, जानता भी नहीं था। तो ये सभी वो ब्रांड्स थे जो लखनऊ मार्केट में बहुत न्यू थे। लखनऊ मार्केट इनके लिए न्यू था, लोगों को ट्रस्ट इश्यूज थे, लेकिन हमने प्रमोटर, लोकेशन, प्राइस लिस्ट एंड पेमेंट प्लान पे बहुत तवज्जो दी। अब ये 2x कैसे होता है? अब रिसेंट अगर हम एक एग्जांपल उठा लें ओरो कॉन्स्टेला का ही, जैसे अगर हम कॉन्स्टेला या आईफेल विवासा का अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने लेकर आऊं, लोग क्या मिसकंसेप्शन करते हैं कि मान लेते हैं हमारा लॉन्चिंग रेट 5500 रुपीज का था, आज 75 है। लोग क्या करते हैं, इन 75 माइनस 55 हो गया 2000, डिवाइड किया 55 से और इनटू कर दिया 100 और आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट कि मेरा आरओआई कैलकुलेट हो गया है। मैं इतने अच्छे आरओआई के साथ, आपने 2x बोला, यहाँ तो 2x का रिटर्न दिख रहा है, 2x के हिसाब से तो 5500 का रेट 11000 हो जाना चाहिए था। दैट इज नॉट द पॉइंट। अब यहाँ पे क्रक्स आपको समझना है, यहाँ पे बुकिंग अमाउंट
ही गया था जब प्रोजेक्ट बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होता है। प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है तो हमको सिर्फ एक बुकिंग अमाउंट 10% का पे करना होता है। उसके बाद में पेमेंट प्लान्स होते हैं जनरली 10%, 7.5%। जनरली बिल्डर ऑलमोस्ट 90 से 120 डेज में आपसे 30% पेमेंट ले लेता है और बाकी CLP पेमेंट प्लान है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा वैसे का रिमेनिंग 70% जाएगा, लेकिन ये 70% विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 to 4 years। तो मेरी EMI जो है वो टुकड़ों में जा रही है और बैलेंस जो है वो टुकड़ों में जा रहा है। एट द सेम टाइम ये प्रोजेक्ट अगर 5500 के रेट पे था, 55 से हो गया 6000, 6000 से हुआ 6500, 65 से हुआ 68, फिर 7, इनके बाद 72, 75 एंड सूनर इट विल बी 78। ये जो ट्रेजेक्टरी चल रही है यहां से या 55 से यहां पे मेरा पेमेंट गया था 10 lakhs का ऑलमोस्ट, और यहां जब तक ये रेट आया तब तक मेरा पेमेंट गया है 40 to 50 lakhs। मेरा पेमेंट जो गया है वो 40 to 50 lakhs का पेमेंट गया है। 10 लाख रुपीज मैंने बुकिंग में दिया था। ये 40-50 मैंने इवेंचुअली इसको मैंने इस तरीके के पेमेंट प्लान में 3 या 4 पेमेंट प्लान में 3 या 4 या 5 इंस्टॉलमेंट्स में इसको डिवाइड कर लिया। इसके लिए मुझे 6-7 महीने का टाइम मिला और मेरा 40-50 लाख का पेमेंट गया। अब 2000 रुपीज का अगर मुझे प्रॉफिट आ रहा है इनटू, अगर मैं रैंडमली एक साइज करूं, सुपर एरिया से बात करें अगर हम ओरो कौंसिला का, तो हो गया ऑलमोस्ट 41 lakhs। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था 40 से 50 lakhs। हमारा ROI कितना है, हमको आज प्रॉफिट कितना बन रहा है 41 lakhs कितने टाइम में। और अब इसमें भी एक गलती, हम जब इसको 2x कहते हैं लोगों को बताते हैं 2 नहीं, एक्चुअली ये 3x के बराबर है। वो कैसे? ये जो 40-50 है, लोग क्या करते हैं 40-50 को सीधे 41 से डिवाइड करेंगे, 40 से निकाल के 100 से 100% का रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये 40 to 50 लाख का पेमेंट गूगल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप चाहोगे कि हम भी इसको कवर करें तो हम भी आपको कवर करके बता देंगे अलग अलग तरीके के रिटर्न। सिर्फ ROI नहीं, XIRR, म्यूचुअल फंड्स में आप जाओगे तो आपको बहुत तरीके के रिटर्न दिख जाएंगे, वो आपको समझाएंगे। उसका रीजन है ये 40 to 50 लाख रुपीज जो आपने दिया था, वो 10 लाख रुपीज आपने दिया था, ये पैसा आपका इन्वेस्ट रहा 6 मंथ्स के लिए। जो सेकंड डिमांड इन्वेस्टेड रही सिर्फ 5 मंथ्स के लिए, और जो लास्ट डिमांड आपने अभी दी होगी वो तो सिर्फ इन्वेस्ट रही 15 डेज या सपोज 30 डेज के लिए। तो हमने 40-50 को 41 से डिवाइड करके सीधे ROI निकाल दिया 100%, जो कि नहीं है। अगर इसको फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 150% तक के ROI रिटर्न जनरेट होते हैं। हमने पेमेंट दिया था 6 से 7 महीने के टाइम में, हमको रिटर्न एक साथ मिल गया 41 लाख या 40 लाख रुपीस का अप्रोक्सीमेटली। और ये सारी फिगर जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये अप्रोक्सीमेटली है। ये कोई 41, 39, 38 भी हो सकता है, लेकिन 41-20 नहीं है, 41-25 नहीं है, 41-30 भी नहीं है। तो आपको ये कुछ अप्रोक्सीमेटली 2-3 लाख 4 लाख ऊपर कर सकते हो। वैसे ही ये 50 लाख 50 नहीं है, हो सकता है 52, 54, 55 लाख हो, 40, 43, 44 लाख रुपीस तक हो। तो आप ये जो ये कैलकुलेशन है, ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये उन्हीं इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल हुआ जिन्होंने बिल्कुल इनिशियली में, वो रिस्क एपेटाइट उनका ज्यादा था, वो एक ऐसे प्रोजेक्ट के साथ गए जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था, वो किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऐसे ब्रांड के साथ गए जिस ब्रांड की हिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। उन्होंने ऐसी लोकेशन चूज करी जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं थी, अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग लोकेशन थी। पेमेंट प्लान उनको बहुत स्ट्रांग मिला। उनको ऐसा नहीं हुआ कि 60-80% पेमेंट उनको 6 मंथ्स में 7 मंथ्स में देना पड़ गया। तो ये सारी रीजंस के ये कैलकुलेशन 2x, 3x, 4x के पीछे। हम ओरो सिटी की बात करें, जो शुरुआत 2400 के रेट पे हुई थी ओरो की, आज करंट 6000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का रेट है वहां पे, बल्कि 6000 प्लस। ये मैं लमसम एक एवरेज आपके सामने 6000 बता रहा हूँ। 2400 के लिए कस्टमर्स को टाइम मिला था 3 इयर्स का पेमेंट करने का। 2017 से लेके उन्होंने पेमेंट किया 2020 तक, और ये पूरा पेमेंट अप्रोक्सीमेटली 30 से 33 लाख के आसपास का था। वो अप्रोक्सीमेटली होगा लगभग 44 लाख। 44 लाख का आपका प्रॉफिट प्लस आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट वाज क्लोज टू 33, तो आपको अप्रोक्सीमेटली रिटर्न आया 77 लाख रुपीस पे। ये इंपॉर्टेंट है। ये 77 डिवाइडेड बाय सीधे 33 कर देना इज नॉट इंपॉर्टेंट। हमको ये देखना पड़ेगा कि ये पेमेंट हमने कितने टाइम में दिया था और आज 7 साल के अंदर ये पेमेंट कितने एक्स रिटर्न हो गया। तो जब हम ये 2x कॉल, 3x कॉल, 4x कॉल देते हैं तो उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ हमको ये भी कॉल लेनी है कि अब ये 6000 से 12000 नहीं होगा इतनी जल्दी। ये 7 साल के अंदर अगर 6000 का रेट हो गया 2400 से,
ये अगले 7 साल में 6,000 से 12,000 नहीं होगा। यहाँ एक कैच है, बहुत सारे इन्वेस्टर अच्छा प्रॉफिट, अच्छा रिटर्न बनाने के बावजूद भी प्रॉपर्टी को निकालते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है एक एंड यूजर जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी एक सर्टेन लोकेशन पे देख रहा हो, उनको ये प्राइस सूट करे, उनको बैंक लोन्स मिल रहे हैं, उनको एक डेवलप सोसाइटी मिल रही है, उनको पार्क्स और सारी चीजें, सोशल एमिनिटी, सिविक एमिनिटीज मिल रही हैं, लेकिन वो इस लालच में कि पड़ा है, ले तो लिया है, अब इसको क्यों आगे चर्न करना है, क्यों कुछ लेना है, ये 6,000 कभी 6.5 होगा, 12 होगा, वो इस कंफ्यूजन में इस पैसे को यूटिलाइज नहीं करते। जबकि इस जगह से अगर हम निकाल के किसी और प्रॉपर्टी में लेके जाएंगे तो हम अपने फंड को उतना ही ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे भी एक कोटेशन है, मनी मेकिंग इज नॉट एन आर्ट, मनी मल्टीप्लाइंग इज एन आर्ट। तो आपको मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा, आपको एंट्री और एग्जिट्स को प्लान करना पड़ेगा। अब ये तो हो गई सारी बात लखनऊ की। आपको समझ में आएगा कि 2x, 3x, 4x कॉल्स आती कैसे हैं, हम क्या सोच के किसी प्रोजेक्ट के साथ या किसी लोकेशन के साथ जुड़ते हैं। अब बात करते हैं अपनी दूसरी सिटी जो हमने स्टार्ट की, दैट इज दुबई। हमने दुबई क्यों चूज किया? जस्ट लखनऊ के बाद में हम सीधे बाहर के मार्केट, वो भी इंटरनेशनल मार्केट की तरफ क्यों चले गए? क्यों? क्योंकि दुबई में इस समय पूरे ग्लोब से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है। दुबई का मार्केट भी अभी एक्सपैंडिंग मार्केट है। सिर्फ एक रोड है जिसके आसपास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ बहुत बड़े डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारी और 3-4 रोड्स हैं जिसपे बहुत दुबई को डेवलपमेंट आ रहा है। पॉपुलेशन वहां ग्रोथ हो रही है, माइग्रेशन बहुत हाई है, अच्छी एजुकेशन से लेके अच्छी जॉब से लेके सारा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे है। तो दुबई हमने इसलिए चूज किया। अगेन वही सेम लखनऊ की स्टोरी, बहुत करंट हमको मार्केट में दिखा, एक ग्रोथ स्टोरी है। आने वाले टाइम में जितना भी वेस्टर्न, अब यहाँ से हम यूएस, यहाँ से हम यूके, यहाँ से हम यूरोप को कंपैरिजन करते हैं, एशिया के पास ऐसा कोई अपना एरिया नहीं था, ऐसा कोई कंट्री नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां पे अच्छे रिटर्न्स बनते हो, जो एक एज अ सेकंड होम की तरीके से हम ऑप्शन देख पाए। तो हमको लगता है कि दुबई में वो सारे पोटेंशियल हैं जो 2x, 3x, 4x तक के रिटर्न्स बना सकते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन तो हमको लखनऊ में भी मिल रहा था, ऐसा क्या है जो दुबई ने हमको एक्स्ट्रा दिया? दुबई ने हमको कैपिटल एप्रिसिएशन तो दिए, हमको कैपिटल एप्रिसिएशन तो दुबई ने दिया, हमको आरओआई बहुत अच्छा बना, रिटर्न ऑन इक्विटी हमको बहुत अच्छा बना, क्योंकि यहाँ पे हमको पेमेंट प्लान्स बहुत सारे लुक्रेटिव मिल जाते हैं, जिसमें 60% हमको पहले देना है, 40% हमको पोजीशन पे या पोजीशन के बाद भी हमको 3 साल के पेमेंट प्लान मिल जाते हैं। ये सब कैपिटल एप्रिसिएशन, पेमेंट प्लान, ये सब हमको यहाँ भी ऑप्शन लखनऊ में मिल जा रहा था। हमको एडिशनल दुबई में क्या मिला? हमको एडिशनल दुबई में मिला रेंटल यील्ड। इसकी वजह से हमको दुबई के अंदर हमको सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन, हमारे पैसे को सिर्फ पैसे से पैसा तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो पैसिव इनकम के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, जिनको अपनी मंथली इनकम भी मल्टीप्लाई करनी है, जिनको अपने एडिशनल सोर्सेज भी क्रिएट करने हैं, जो 7 to 8% रेंटल यील्ड भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको वो ये काम लखनऊ शहर नहीं कर पा रहा है, या इंडिया के मोस्ट ऑफ द सिटीज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये काम हमारा दुबई में होता है। वी स्टार्टेड विद, हमने मैक डेवलपर्स के साथ में कॉल लिया था। आज की डेट में कैपिटल एप्रिसिएशन तो अप्रोक्सीमेटली 33% का है विद इन 2 years, और साथ में हमको रेंटल यील्ड मिल रही है 7 to 8% की हमारे क्लाइंट को। ये कहाँ है? JLT। तो हमको ये ऑप्शन, जो लोग लखनऊ के अंदर में या जो लोग इंडिया के अंदर में रेंटल यील्ड्स को भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कैपिटल एप्रिसिएशन, एक पैसिव इनकम का ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, उनका आंसर हमको दुबई में मिलता है। और जब हम ये परसेंटेज प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन, इन दोनों को हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे ऐड करते हैं, तो हमको वहां भी 2x, 3x रिटर्न मिलते हैं। आपको यू विल बी सरप्राइज कि गूगल करेंगे आपको वैसे मिल जाएगा, दुबई 250% तक के रिटर्न जनरेट करके दिया है पिछले 3 years में, और अभी बहुत सारा डेवलपमेंट वहां पे आ रहा है। हमने मैक डेवलपर्स किया, फिर हमने मरीना स्टार ये डेवलपमेंट किया। अगेन इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है? एयरबीएनबी पे जाके आप चेक कर सकते हो, 12% तक के रिटर्न ऑन रेंटल यील्ड्स आपको मिल रहे हैं। ये 12% एयरबीएनबी गूगल बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। हम इसको अभी भी 10%, 9 to 10% ही कमिट करते हैं, बिकॉज इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट मेंटेनेंस का है, तो आप लगभग 1% मेंटेनेंस का माइनस कर सकते हो, तो एक्चुअली आपको जो मिलेगा वो 11% मिलेगा। बढ़िया आप डेवलपमेंट, ग्रोथ स्टोरी, साथ में कैपिटल एप्रिसिएशन और साथ में रेंटल यील्ड्स, ये चीजें दुबई को स्पेशल बनाती हैं। और ये चीजों की वजह से हमने लखनऊ के बाद अगर कोई दूसरा सिटी एक्सपैंड करने का प्लान किया तो वो दुबई था। अब ये सारा मैथ्स, ये सब जो आप देख रहे हो,
ये सारी मैथमेटिक्स हम कैसे चूज करते हैं, क्यों चूज करते हैं, हमने अपने पास्ट परफॉर्मेंस में कौन से प्रोजेक्ट बेचे, क्या आज उनका एक्चुअल रिटर्न है, करंट वैल्यूएशंस क्या है, ये मैं आपको आज क्यों बता रहा हूँ। ये आज बताने का रीजन इसलिए है क्योंकि दिवाली आ रही है। दिवाली है खुशियों का त्योहार, और मेरे लिए हम बहुत खुश होते हैं जब हमारे इन्वेस्टर्स अच्छा पैसा बनाते हैं, लोग अच्छा पैसा बनाते हैं, और एट द सेम टाइम एंड यूजर्स को वैल्यू फॉर मनी डील्स मिलती हैं। ऐसे इन्वेस्टर जो पैसिव इनकम के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, उनके पैसिव इनकम के ऑप्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आज हमारे इस परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खुश हैं, जो अच्छा पैसा बना रहे हैं। हम चाहते हैं इस दिवाली आप लोग हमारे साथ जुड़ें, इस तरीके की कॉल्स को हमारे साथ में लें, और वो थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट आपको लेना पड़ेगा। वो आपको ब्रांड, नॉन ब्रांड मेकिंग, ब्रांड इन मेकिंग, इन सभी चीजों को समझना पड़ेगा, लोकेशंस और सारे फैक्टर्स को समझना पड़ेगा। हमसे आके मिलें। और दूसरा कारण इस वीडियो को आज बनाने का है, अभी लखनऊ के अंदर में कई सारे लॉन्चेस आ रहे हैं, दुबई के अंदर में एक बहुत स्पेशल लॉन्च आ रहा है। तो ये सारे लॉन्चेस आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट करें, आप हमारी टीम से समझें, उनमें अभी भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का एंगल है। हालांकि ये सब जो हमको सपोर्ट मिला पिछले 7, 8, 9 सालों में और आज तक, वो उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया। हमने सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट्स चूज किए, हमने अच्छी टाइमिंग चूज करी, लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ ये भी था कि मार्केट ने हमको बहुत सपोर्ट किया। कोई भी आदमी कोई भी जगह मार्केट को आउटप्ले नहीं कर पाते हैं। तो जो मार्केट सेंटीमेंट्स हैं, हमने अच्छी कॉल्स ली थी, मार्केट का भी हमको बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट थे, पॉजिटिव फीडबैक मिला, तो हमको अच्छे रिटर्न्स हमारे इन्वेस्टर्स को मिले। आगे गोइंग फॉरवर्ड मार्केट बहुत ऊपर इन्फ्लेट हो रही है, रेट्स बहुत ऊपर जा रहे हैं, डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बबल बर्स्ट होगा। ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आज भी हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को चूज करें जो हमारे रिटर्न्स को सिक्योर करे, अच्छे रिटर्न्स जनरेट करे, और एट द सेम टाइम हमारा पैसा कहीं ब्लॉक ना हो। तो ऐसे लखनऊ के अंदर और दुबई के अंदर कुछ लॉन्चेस आ रहे हैं जिसमें आपको अभी भी पैसा बन सकता है, अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। टाइम सेंट्री तो एंड यूजर्स को अच्छे वैल्यू फॉर मनी पे अच्छे घर, अपार्टमेंट, प्लॉट्स, सारी चीजें हैं, और साथ में रेंटल अगर इनकम का पॉइंट ऑफ व्यू है तो दुबई में भी कुछ ऑप्शंस हैं। इन सब चीजों को समझने के लिए हमारी टीम के साथ कनेक्ट करें, ये दिवाली अपने फ्रेंड फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें, और हमारी टीम के साथ कनेक्ट करके अपने पैसे को काम पे लगाएं। बिकॉज जितना पैसा भी आपके लिए काम करेगा, उतना जल्दी हमारे फाइनेंशियल गोल्स कंप्लीट होंगे, उतने जल्दी हम अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, हम दुनिया घूम सकते हैं, और ना जाने बहुत कुछ। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये मैथमेटिक्स आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में जो ये अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं वो ना मिस करें। हमारे साथ कनेक्ट करके आगे आने वाले टाइम में हमारे साथ अच्छे रिटर्न्स बनाएंगे, और अच्छी कॉल्स अच्छे टाइम पे एंट्री और एग्जिट प्लान करके लेंगे। और ये सारी चीजें आपको एक नॉर्मल कस्टमर से स्मार्ट कस्टमर बनाती हैं। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने घर वालों के साथ इस दिवाली को बम्पर तरीके से एंजॉय करिए। Real estate investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.